हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट स्कॉलरशिप एग्जाम। सो स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए जो जो टॉपिक ज़रूरी है मैथ्स के लिए, तो उसके वीडियोस अब मैं बनाऊंगा। फर्स्ट हम देखेंगे नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम जिसमें फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स का मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन से जो भी स्टार्टिंग होंगे, तो 1 2 3 4 सो ऑन, ये नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर। जो भी हम काउंट करते हैं 1 से, तो इनको काउंटिंग नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो हम जो फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 से काउंट करते हैं। सेकंड है होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। बिगेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, डोंट नो, क्योंकि बिगेस्ट नेचुरल नंबर हमको पता नहीं, जितने होंगे उतने नंबर्स है हमारे पास। होल नंबर में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 और बिगेस्ट होल नंबर डोंट नो, इन्फानाइट तक ये जाता है, इसका एंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद है थर्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर्स मीन्स जो निगेटिव भी, यानी 0 1 2 भी, यानी ये पॉजिटिव, और इधर निगेटिव भी, -1 -2 -3, इधर भी कंटिन्यूअसली और इधर भी कंटिन्यूअसली, तो इसको इंटीजर्स बोला जाता है, जिसमें निगेटिव भी और पॉजिटिव भी नंबर आते हैं। और 0 ये निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, सो ये निगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो है इंटीजर नंबर। और दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं वो है इंटीजर, तो उसमें -0 और प्लस तीनों भी नंबर्स आएंगे। ओके। उसके बाद है फोर्थ है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स मीन्स क्या, कोई भी नंबर जो p/q ये फॉर्म में रहेगा वो है रैशनल नंबर, जहां पर q ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर, ये जीरो रहेगा नहीं, जीरो छोड़कर कुछ भी। अरे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1/5, 3/7, -5/4, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो जो भी p/q फॉर्म में है वो सभी को क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर्स। ओके, p/q फॉर्म में रहेंगे। बट 1/0 ये रैशनल नंबर रहेगा क्या, नहीं, ये रैशनल नंबर रहेगा नहीं, क्योंकि डेसिमल जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम 0 ले नहीं सकते। ओके, माइनस या तो प्लस वैल्यू हम ले सकते हैं। उसके बाद ये रैशनल नंबर का ही दूसरा फॉर्म है हमारे पास, डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म भी हमको देखने मिलते हैं। उसका फर्स्ट देखेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज एक फ्रैक्शन है 45/4। अब इसको डेसिमल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, 0 बचे, 5 नीचे आ गए, सो 4 1 जार 4, 5 - 4 1, फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर 0, 4 2 जार 8 बचे 2 और 0 ले लो, 4 5 जार 20, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, 45/4 की 11.25 ये वैल्यू आई। अब इसके बाद आंसर खत्म हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर हमारा जो डिवीजन था वो खत्म हो गया, यहाँ पर आंसर पूरा आ गया है डेसिमल फॉर्म में, इसलिए इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होगा, खत्म होने वाला। सो ये कौन सा फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग, जिसमें भी जो भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म ये एंड हो जाता है कुछ प्लेसेस के बाद, तो उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। ओके। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने अगर लिए कि 20/3, इसको अगर डेसिमल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, तो 20/3, 3 6 जार 18, 2 बचे, डेसिमल पॉइंट ले लो, यहाँ पर 0 ले लो, 3 6 जार 18, फिर से 2 बचे, 0 ले लो, 3 6 जार 18, फिर से 2। अब भी इसको फिर से 0 लूंगा, फिर से 6 लूंगा, फिर से 0 लूंगा, फिर से 6 लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 6 6 ये कंटिन्यूअसली आते ही जाएंगे, इसका एंड नहीं है। और जिसका एंड नहीं है उसको तो बोला जाता है फिर नॉन टर्मिनेटिंग। आया इसका मीनिंग समझ में कि नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है, जिसका एंड खत्म नहीं होता। तो 20/3 इसका डेसिमल फॉर्म क्या हुआ, 6.66, और ये बार बार आ रहा है, इसलिए इसको आगे हम दिखा सकते हैं। या तो फिर इसका दूसरा फॉर्म है 6 पॉइंट कितने आ रहा है, 6 वापस आ रहा है ना, तो 6 और उसके ऊपर डॉट दे दो, तो समझ में आ जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है। ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है,
कि जो खत्म नहीं होगा। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होने वाला, ठीक है। तो 6 रिपीट हो रहा है। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.37377 ये अगर रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3737। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 0.37 और इस पर बार दे दो आप, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप ये रिपीट हो रहा है। या तो फिर एक एग्जांपल लेंगे 5.7214 अब इसमें एक डिजिट भी नहीं आ रहा है रिपीट और 2 नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 डिजिट रिपीट आ रहे हैं। तो फिर इसको कैसा लिखेंगे, 5.7214 इतना पूरा के पूरा ग्रुप के ऊपर बार दे दो आप, लाइन खींच दो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये पूरा के पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो समझ में आ गया। और ये किसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, रैशनल नंबर के। ये भी नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर ही रहेगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड नहीं है। रिकरिंग है क्योंकि इसके रिपीट डेसिमल, ये डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स है या तो ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको रिकरिंग बोला जाएगा। उसके बाद है कि हर नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर रहते हैं। और उसके बाद है 7th, इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर मीन्स क्या, द नंबर हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग अभी देखे थे हमने कि जो खत्म नहीं होंगे, एंड नॉन रिकरिंग, अब इसमें रिपीट नहीं होंगे, नए नए ही डिजिट आएंगे पर एंडलेसली आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का दुश्मन, रैशनल नंबर का अपोजिट, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम लेंगे √2। अब √2 की अगर वैल्यू देखी जाए तो 1.4142135623 अब कंटिन्यूअसली आते जाएंगे। इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है क्या, 4 बार बार आ रहा है क्या, नहीं, 1 बार बार आ रहा है क्या, नहीं। इसमें कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए हम इस पर डॉट भी नहीं दे सकते, बार भी नहीं दे सकते। और सेम नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिकरिंग। ये रिकरिंग नहीं है, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। समझ में आया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये समझ जाओ एक बार, और या तो फिर मेरा वीडियो फिर से रिपीट देख लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इरेशनल और रैशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है। और लास्ट है हमारे पास रियल नंबर। अभी तक जितने भी नंबर देखे हमने वो सभी नंबर रियल नंबर्स है। सो ऑल नंबर्स सीन अबव, ऊपर देखे हुए जितने भी नंबर्स है वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो चलो इस पर छोटे से कुछ एग्जाम्पल 1-2 देख लेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इन द नंबर 94,534 हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 ऑन द राइट टू दैट द लेफ्ट। राइट का जो 4 है इसमें वो कितने टाइम्स है लेफ्ट के 4 से। अब इसके लिए हमको प्लेस वैल्यू पता चाहिए। जैसे कि एक नंबर लिया मैंने कि 12,34,567, ये प्लेस कौन सा है, वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, ये 10,000, लाख, ये 10 लाख, ठीक है। इसको हम यूनिट्स प्लेस भी बोलते हैं, वंस प्लेस को। टेंस प्लेस के लिए टी, 100 प्लेस के लिए एच, 1000 के लिए TH, 10,000 के लिए TTH, लाख के लिए L और 10 लाख के लिए TL हम यूज़ कर दे, ठीक है। तो ये तो होगा उसके प्लेस, यानी कि ये 7 क्या रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। 6 इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, टेंस प्लेस, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 इसलिए 60। से अपना 5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लेस है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 500। उसके बाद 4 10,000 से है, सॉरी 1000 से, तो 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4000। उसके बाद 3 है जिसकी वैल्यू है 10,000, सो 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 30,000। और फिर लाख पर है 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो इसको 2 लाख। और फिर है लास्ट में 1, सो 1 की प्लेस क्या है 10 लाख, तो इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको क्या आ जाएगा 10 लाख, इसका आंसर मिल जाएगा। और इस सबको अगर आपने ऐड कर दिए सो 12,34,567 ये आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये प्लेस वैल्यू है, इसको अच्छे से ध्यान में रखो, या तो वीडियो फिर से इस टॉपिक पर लाकर रिपीट देख लो एक बार। अब 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख ऐसे ये नंबर बनते हैं,
ठीक है, यानी 6 दिख रहा है पर इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है 60। ये 4 तो दिख रहा है बट इसका वैल्यू क्या है 4000, है ना। तो ऐसे प्लेस वैल्यू है। अब फिर से हमारे क्वेश्चन पर आते हैं हम, कि हमारे क्वेश्चन का क्या कहना था कि एक नंबर है 94,534। सो कितने बार इसकी प्लेस वैल्यू का जो डिजिट है 4, कौन सा वाला, राइट वाला, तो राइट वाले की प्लेस वैल्यू क्या है 4 ही है। तो लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट के 4 से, सो लेफ्ट की 4 की वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है। तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, सो 1/1000 ये इसका उतना रेशो है, और 1/1000 ये हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 3 + 2p एंड 5 + 3q आर द डिजिट्स इन द थाउजेंड्स एंड टेंस प्लेस रिस्पेक्टिवली। ये थाउजेंड्स और टेंस प्लेस पर है, कौन से नंबर पर 84527 यानी 84,527 पर। तो p एंड q इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो थाउजेंड्स प्लेस पर क्या है 4, और 4 की वैल्यू कितनी है 3 + 2p। तो चलो लिख लो 3 + 2p = 4। तो चलो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। सो 2p = 4, +3 की जगह -3, सो p 2p = 4 - 3 1, सो p = 1/2, हेंस p = 0.5। 1/2 का मीनिंग क्या होता है 0.5, कैसे, सो ये आ गया 1, ये आ गया 2, 2 0 0, सॉरी 1 बचा यहाँ पर, डेसिमल पॉइंट 0, 2 5 जार 10, ठीक है। तो p की वैल्यू आई 0.5। अब p की वैल्यू 0.5 आने के बाद कहाँ पर है 0.5, ये यहाँ पर +0.5, ये हमारा आंसर फाइनल हो जाना चाहिए। बट फिर भी आप सेकंड आंसर भी ढूंढ सकते हो। q की वैल्यू, q की वैल्यू क्या बोली गई है कि टेंस प्लेस पर क्या है 2, तो 2 क्या आया 5 + 3q = 2, सो 5 + 3q = 2 आया समझ में। सो 3q = 2 + 5 यहाँ पर जाकर -5, सो 3q = 2 - 5 -3, हेंस q = -3/3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, हेंस q = -1। यानी कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि 0.5 एंड -1, ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमको डी यानी 4th ये ऑप्शन में मिला है। तो 4th को आपको राउंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दिया, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।